हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज का अंतिम अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग और इसको आत्म संयम योग भी कहते हैं। आत्मा के गीता में बहुत सारे अर्थ हैं, अलग अलग श्लोकों में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ हैं। आपको आश्चर्य होगा, आत्मा का एक अर्थ तो आत्मा है ही, वो हम जानते हैं, लेकिन आत्मा का अर्थ मन भी है, आत्मा का अर्थ इंद्रिय भी है और आत्मा का अर्थ शरीर भी है। हाँ, तीनों ही अर्थ हैं। यहाँ जो आत्मा का अर्थ है वो मन से है। तो भगवान ने मन का संयम करने के लिए एक पूरा चैप्टर खर्च किया गीता का। देखो आप, इसका मतलब मन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो भगवान ने इस शरीर रूपी रथ का जब वर्णन किया काम को मारने के लिए, है ना, तीसरे अध्याय में, आपको मैं बस याद दिला रहा हूँ, तीसरे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि प्रभु ये व्यक्ति यानी हम मनुष्य ना चाहते हुए भी आखिर पाप कर्म में प्रवृत्त क्यों हो जाता है। और ये एक बड़ा बेसिक प्रश्न है। हम अपने आप को भी देखें तो ऐसा शायद कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको पाप कर्म करने से पहले अलार्म न आए। हम सबके भीतर भगवान ने एक सिस्टम फिट किया हुआ है। गीता पढ़ो मत पढ़ो, पढ़े लिखे हो मत हो, एक ऐसा सिस्टम फिट किया हुआ है कि हम यदि गलत जगह पे जाते हैं, गलत काम करते हैं, तो उससे पहले हमारे अंदर अलार्म बजता है। ये अलग बात है कि हम उसकी सुने या ना सुने। और पाप कर्म यदि हम करते हैं तो हम करना नहीं चाहते, लेकिन कोई भोग, कोई रस, कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमसे वो पाप कर्म करवा लेती है। हालांकि हम पछताते हैं उसके बाद, लेकिन हो जाता है। तो अर्जुन का ये प्रश्न था कि ये पाप कर्म में आखिर हमको कौन प्रवृत्त करता है। ये बड़ा बेसिक प्रश्न है। तो भगवान ने बड़ा सिंपल आंसर दिया, बड़े समझने वाली चीज़ है। भगवान ने कहा काम, कामना। अब ये कामना क्या है? कई बार आपने देखा हो, कुत्ते को यदि कुछ ना मिले तो वो एक सूखी हड्डी मिलती है, उसको ही अपने मुंह में खा लेता है। और कहते हैं कि उस सूखी हड्डी को जब वो चबाता है उसमें कुछ नहीं है, मांस है नहीं, कुछ नहीं है। तो हड्डी से क्या, उसके अंदर के मसूड़े वगैरह छिल जाते हैं और उसमें से ब्लड आने लगता है। तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये हड्डी जो है काफ़ी टेस्टी है कुछ नहीं हड्डी में, उसी का माल है, उसी के पास जा रहा है, और वो भी जो जा रहा है वो कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। ऐसी काम क्या चीज़ है या कामना क्या चीज़ है? पुराने अनुभवों से, पहले के एक्सपीरियंस से हम सब के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये जो संसार है, ये जो शरीर है, ये जो भोग हैं, इनमें बड़ा मज़ा है यार। इनमें क्या है? अब है या नहीं है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन हमने इनको मान रखा है। तो नासवान किसी भी चीज़ से, शरीर से या संसार से सुख लेने की जो वृत्ति है हमारे अंदर, वो काम है। ठीक है। तो अब ये काम या कामनाएं सबसे पहले ये आती हैं मन में। और अभी हम कैसे हैं, कोई भी साधक किस स्तर पे है, कितना अच्छा साधक है या कैसा साधक है, ये उसकी मन की स्थिति से डिसाइड हो जाएगा। क्यों? मन बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान ने 3.42 एक श्लोक लिया था
उसमें भगवान ने कंपैरिजन बताया शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का और काम का। ये 5 भगवान ने डिवीजन किए वहाँ पे कि जैसे एक तो ये जड़ पदार्थ है, भगवान ने कहा शरीर भी जड़ी है। इनसे श्रेष्ठ भगवान ने इंद्रियों को बताया, आँख, कान, नाक। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि ये पंखा है। अब इस पंखे को नहीं पता कि मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी आँख को पता है कि ये पंखा घूम रहा है, गोल है, क्या है। ठीक है, तो इंद्रियाँ यानी आँख पंखे से श्रेष्ठ हो गई, सूक्ष्म हो गई, ये बताया श्लोक में। दूसरा, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन को बताया। मन एक्चुअली हमें लगता है कि इंद्रियां देखती हैं ना, इंद्रियां केवल एक एपरेटस है बस। उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हमारे शास्त्र कहते हैं, साइंस तो अब पहुंच रहा है उस तक, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जैसे कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि आँखों के देखने का जो काम है उसमें भगवान सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। सूर्य हमारी आँखों के पीछे एक ऑप्टिकल नर्व है और हर इंद्रिय का एक देवता है। वो देवता उसको वो बैकअप देता है। काम तो करती है आँख, लेकिन उसका बैकअप बहुत ज़रूरी है। जैसे मसाले तो पीस रही है मिक्सी, और मुझे मिक्सी लगेगी, मिक्सी पीस रही है यार, इसमें कौन सी, अरे मिक्सी नहीं पीस रही भाई, मिक्सी पीस रही है लेकिन बैकअप किसका है, लाइट का है। लाइट नहीं देख रही, नहीं कि बिना उसके वो काम। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, यार आँख आपकी बिल्कुल ठीक है, सब बात सही है, लेकिन आपकी रोशनी नहीं आ सकती। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही है? अरे यार आपके ऑप्टिकल नर्व में दम नहीं है यार, ऑप्टिकल नर्व में। तो ये मन जो है ना, ये जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय काम करती है। ये हमारा अनुभव भी आप देखते होंगे। कई बार हम ऐसे सोच में बैठे रहते हैं और हमारे सामने से आदमी निकल जाता है, हमारे परिवार का ही। हम कहते हैं, उसने कहा यार हम आए थे और आपने देखा ही नहीं। नहीं यार, आप कब आए, हमें तो पता ही नहीं। अरे हम निकले थे आपके सामने से भाई, अरे हमें पता ही नहीं है। हम सोच में हो मान लो, और कोई हमें आवाज़ दे या कोई बात करे, तो वो साउंड आएगी, आके हमारे पर्दे से टकराएगी भी, लेकिन आगे ट्रेवलिंग नहीं होगी, सिग्नलिंग नहीं होगी, चली जाएगी वापस। तो मन जिस इंद्रिय के साथ है वही इंद्रिय काम करती है। तो मन को इंद्रियों से भी श्रेष्ठ बताया। मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि को बताया भगवान ने, क्योंकि बुद्धि मन की भी स्वामी है। वो जानती है मन कैसा है, चंचल है, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। अरे तू कहाँ गड़बड़ कर रहा है, बुद्धि कहती है चल इधर कर, कल एग्जाम है, पढ़ तू। आज कितनी माला करी तेने, कि आज तो मैंने एक ही करी। अरे कम से कम 4 कर, 16 कर, बाद में देखना व्हाट्सअप, बुद्धि कहती है। तो बुद्धि मन की भी स्वामी है, और बुद्धि के स्वामी हमें, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मन बुद्धि का मामला, मन बुद्धि और इंद्रियों का मामला, ये त्रिपुटी पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, मन बुद्धि का गुलाम है, लेकिन ये इतना बदमाश है। इंद्रियों का तो ये स्वामी है ही, इंद्रियों का तो ये स्वामी है, राजा है, और बुद्धि का ये, लेकिन ये इतना बदमाश है कि ये बुद्धि को भी अपना गुलाम बना लेता है। और यदि आपको ये बात समझ में नहीं आए तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, आज से कोई प्रण लो आप, प्रण। जैसे कि ये प्रण लो, सबसे बढ़िया प्रण है कि आज से हम कम से कम 4 माला भगवान नाम की करेंगे। जो महान सूरवीर है ना, सूरवीर हिम्मत वाले हो, उनका काम है। पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि निठल्लों का काम है। इंटेलेक्चुअल से मेरी हार्दिक हाथ जोड़ के अपील है, वो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि राम 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 जपना ये निठल्लों का है ना, अकर्मण्यों का काम है। ये महान सूरवीर और उनका काम है, ये हिम्मत वालों का काम है। और ये बड़े से बड़े जो भी परोपकार समाज का, देश का, दुनिया का हो सकता है, अच्छे से अच्छे कर्म से, उससे भी बहुत ऊपर का काम है। आपके दिमाग में नहीं बैठे तो प्रश्न करना, ठीक है। तो आप ये प्रण लो कि 4 माला करनी है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखना आपकी बुद्धि कहेगी अरे यार ऐसा है, अभी थोड़ा सा ये सीरियल देख लेते और थोड़ा सा व्हाट्सएप पे कई चीज़ें देखनी है। ये माला अपन रात को जब टहलेंगे खाना खाने के बाद, तब भी कोई और चीज़ आएगी, तब फिर मन बुद्धि का संघर्ष चलेगा। तो बुद्धि कहेगी बेटा कर, तूने प्रण किया था ना सेमिनार में। मन कहेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर लेंगे।
बढ़िया टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का। और आप देखते हो मन और बुद्धि की जब लड़ाई होती है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, माला करनी है कि नहीं करनी है, गीता, तो अल्टीमेटली कुछ द्वंद्व के बाद, धक्का मुक्की के बाद आखिर जीतता कौन है? हाँ, क्या बात है, वाह भाई शेरों। अब देखो, और देखो हमारी गलतफहमी में तो हम पैदा होते हैं और गलतफहमी में मर जाते हैं। हम सब अपने आप को किसी से पूछ लो, वो कहेगा भाई साहब हम तो स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। हम कतई स्वतंत्र नहीं हैं। आज के अध्याय से आपको पता चलेगा हम महान गुलाम हैं, अपने स्वभाव के, अपने मन बुद्धि के गुलाम हैं। ये बुद्धि जो मन की राजा है और बुद्धि के भी राजा हम हैं। इनकी हिम्मत नहीं है नौकर चाकरों की। इनको यदि कमांड दे दें हम, ये हमारी सेवा के लिए बने हैं, लेकिन हम ऐसे बुद्धू राज है कि हम पूरी जीवन इनकी सेवा करते रहते, इनके नचाए नाचते रहते, इनके घुमाए घूमते रहते, जूते खाते रहते और कहते हैं नहीं भाई साहब हम तो हमारी इच्छा हो जो करते हैं, हम राजा हैं। कुछ भी राजा नहीं है हम पूरी तरह से अपने स्वभाव के वश में हैं, यानी मन बुद्धि के वश में हैं। तो भगवान ने इसलिए एक चैप्टर पूरा खर्च किया। किसके लिए? क्योंकि शास्त्रों में आया मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा आया। ये मन इतना इम्पोर्टेंट है कि यदि ये भगवान में टर्न हो जाए, किसी वजह से भी हो जाए, तो बस बेड़ा पार हो गया। अब दिल्ली दूर नहीं है। बोलो यदि आपका मन ऐसा हो जाए कि बार बार गीता सुनने को करे, बार बार सेमिनार अटेंड करने को करे, आप माला नहीं कर पाओ तो मन में चटपटी लगी रहे, यार आज माला नहीं करी, कितना मज़ा आता है भगवान का नाम बोलने में। रात को करेंगे, 12 बजे करेंगे, 11 लोगों से भगवान की बात करने की आपकी इच्छा हो, मन करे। यदि ऐसे आपकी मन की स्थिति है तो बोलो आप जीते जी साधु है, बहुत बड़े साधु हैं आप ग्रस्त में रहते हुए। और एक आपका मन जो है अटर मटर कचर मचर लुढ़कता जा रहा है नीचे, तो बताओ ये कितनी पिटाई करवाएगा, कहाँ पिटवाएगा ये मन। हमारे अधिकांश दुख जीवन के मन के शुद्ध ना होने के कारण ही है। तो भगवान ने यहाँ पहले मन का एक्सरे किया इस अध्याय में, फिर मन को वश में करने की टेक्निक बताई। क्यों भगवान ने इसका एक्सरे किया बड़ा जोरदार, उसको हमको समझना चाहिए। बिना श्लोक के ही बता रहे हैं। मन जिद्दी बहुत है, काटे कटे नहीं, हटाए हटे नहीं, मारे मरे नहीं, ऐसा जिद्दी है। और जचे जो करवा लेता है हमसे, बताओ ऐसा जिद्दी है। लेकिन इसकी एक आदत है, बहुत अच्छी आदत है, उसका यूज करेंगे भगवान। क्या आदत है? कि मन आसानी से कहीं लगता नहीं, लेकिन यदि एक बार इसको धीरे 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 परवाह नहीं करते हुए लगाए रखें कहीं, तो लग जाए एक बार तो फिर आसानी से हटता नहीं। आप में से शादी किस किस की हुई है? अच्छा, तो भैया आजकल की जो फ़ौज है नई वाली, उसकी तो हमें पता नहीं, बाकी पहले के टाइम पे जो कन्या शादी के बाद आती थी ससुराल में, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में तो नहीं आती थी, रोती हुई आती थी। और उसको ऑप्शन दो ए और बी में से कि कहाँ रहना है, तो उसका ऑप्शन आपको सबको पता ही है। तो वो जिसका मन नहीं लग रहा है, चित्त नहीं लग रहा है ना, रह रही है ससुराल में लेकिन पूरी तरह से मायके में उसका मन बुद्धि और फ़ोन, आजकल तो फ़ोन है और भी कहीं है। स्वामी जी एक उदाहरण कहते हैं कि देखो अब उसके बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए और उनकी शादी हो रही है। अब वो क्या बन रही है? दादी बन गई है, दादी। तो जो शादी हुई है उस पोते की, उसकी बहू आई और उसने कोई छोटा सा काम खराब कर दिया घर में, तो वो क्या बोलती है दादी? ओह अक्कल की जाई मारो घर खराब कर दियो, और कल की जाई मारो घर खराब कर दियो, थारो घर तू तो बुक्का फाड़ फाड़ के रो रही आई भाई दिन। तू तो रस्सी तोड़ा दौड़ा के भाग रही कि नहीं मेरे को तो मायके ही जाना है, मेरे तो मैया ही अच्छी है, मेरे तो फला। आज तेरा घर हो गया ये, और ये कल की ये पराई जाई, उसको क्या कह रही है? पराई जाई। और तू कौन सी घर की जाई है?
तू पैदा हुई दिखती है यहाँ, जैसी ये आई ऐसी तू आई है। लेकिन उसकी मन की स्थिति ऐसी हो गई कि पहले जिसको उसने अपना नहीं माना था, उस घर को अब उसने क्या मान लिया, ये मेरा ही घर है। वाह, ऐसा मन फिल्टर हो गया देखो उसको। बस तो भगवान अब यही टेक्निक बताएंगे, और जिस दिन मन लग जाए ऐसा हो जाए मन, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना है, यही इसमें फार्मूला है। एक दिन में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमारे मन को, प्राय हम सब के मन को, जो हम अभी मनुष्य योनि में हैं और कलयुग में हैं, ये सब बहुत सारे भोगों को भोग के आए हैं, कई योनियों में, स्वर्गलोकों में, ब्रह्मलोक। तो हमको आदत किसकी पड़ी हुई है? भोगों की। आपसे पैसा लेके और गीता की सेमिनार कराई जा रही है कि साहब गीता कैसे पढ़ें, मन कैसे लगे, और आप सुन रहे हैं, और तब भी सुन रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं, और कुछ साधक तो लिख भी रहे, तब भी पट्टा ये मन जो है इधर उधर भागता है। अब मैं पूछूं, क्या हमको ऐसी सेमिनार कराने की ज़रूरत है कि आइए 600 रुपये दीजिए और 1 घंटे तक लगातार व्हाट्सअप कैसे देखें, मन कैसे लगे, ये हमसे सीखिए? या ताश कैसे खेलें 3 घंटे तक, या निंदा का रस कैसे ले 2 घंटे तक, और रस लेने के बाद कह रहे क्यों हम जाए, हमको क्या लेना देना, भाड़ में जाए। सारा गुंताड़ा कर दिया A to Z, और लास्ट में क्या कितने महात्मा बन रहे हैं, अरे भाड़ में जाए, हमारा क्या लेना देना है इनसे, फालतू की बात। देखो आप 2 घंटे चटकारे लिए, 2 घंटे लगातार दुनिया भर का पाप अपने सिर पे मढ़ लिया। आपको पता है निंदा रस का क्या मतलब होता है? निंदा रस का मतलब है वो व्यक्ति निंदा के लायक है, ओके, ये प्रश्न ही नहीं है कि वो लायक है या अनलायक है। यदि हमने किसी की पीठ पीछे निंदा की तो उसका एक पोर्शन हमारे पास आ गया। कई बार हम कहते हैं ना, यार भाई साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये हमारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा भैया, भगवान का सिस्टम इतना कमज़ोर नहीं है। उसको फ्री कर रहे बेचारे को हम, निंदा पर निंदा सब अगना गरीसा। तो ये मन को हमको साधना है। कैसे साधेंगे ये भगवान बताएंगे, ध्यान योग बताएंगे, आत्म संयम योग बताएंगे। और वैसे भी देखिए इस अध्याय की बड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेबिलिटी है। अध्यात्म छोड़ दें, भगवत प्राप्ति छोड़ दें, मैं कहता हूँ लौकिक टारगेट भी करना है पूर्ति, IIT भी क्रैक करनी है, दुकान भी ठीक से चलानी है, तो आपको आत्म संयम सीखना पड़ेगा। बिना इंद्रियों के, शरीर के, मन के संयम के हमारे जीवन का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। हम एक आदमी भी नहीं हो सकते। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम चाहे कर्म योग में जाएं, ज्ञान योग में जाएं, भक्ति योग में जाएं, किसी में भी जाएं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको हमको सीखना चाहिए। तो भगवान ध्यान योग शुरू करने से पहले उसकी पात्रता लाते हैं थोड़ी सी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से पहले हमको अपनी आसक्ति को हटाना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं, बहुत बड़ी बात बताते हैं यहाँ पे भगवान, कि भगवान ने हमारे लिए फ्यूचर के लिए कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं किया हुआ है, बिल्कुल हमको छोड़ा हुआ है इंडिपेंडेंट। हम अपना पतन कराएंगे या उद्धार करेंगे, गीता पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, जीवन में कहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी तरह से। भगवान ने ये घोषणा की है। तो ये श्लोक इतना प्यारा है हम सब के लिए, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए, कि आज इस श्लोक को समझने के बाद हम जो ये दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों में मतलब सब आगे, घर वालों को, समाज को, देश को, भगवान को, हमारे अलावा जहाँ भी हमारी उंगली जाएगी हम सबको दोष देते हैं। कई तो मैंने हमारे साथी ऐसे सुने, अरे भाई साहब क्या बताया आपको यार, हमारे तुम तो गाँव में थे, हमारे माता पिता अनपढ़ थे, माहौल ही नहीं था घर में भाई साहब। यदि ऐसा माहौल जैसा ये परिवार है तो तुम्हारी कसम हम भी IAS होते यार। मैंने कहा बढ़िया है बेटा, ये गलतफहमी बनी रहे ज़िंदगी भर, है ना। यदि तुम देते IAS तो पता चल जाता कि IAS लायक हो कि नहीं। तो पूरी तरह से ये चीज़ें हमारे ऊपर हैं। जैसा हम करेंगे, सोचेंगे, संकल्प करेंगे, हमारा साथ का पूरा एनवायरनमेंट उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये सिस्टम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये भगवान बता रहे हैं। आइए जल्दी से इस श्लोक को देखते हैं।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैभिरात्मनो बन्धु रात्मैर्विरिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना उद्धार कर, अपना पतन ना कर, क्योंकि तू आप ही आपका मित्र है, अपना मित्र, और खुद ही खुद का। इस बात को हम बिल्कुल बैठा लें अपने दिल में। हमको जो हमारे शत्रु लग भी रहे ना किसी भी रिश्ते में, किसी और चीज़ में, वो हमारी ही प्रतीक्षाएँ हैं, हमारे ही उसका फल है। और उसमें भी हम बढ़िया से बढ़िया इक्वेशन सेट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम दूसरों को ब्लेमिंग करना बंद करें। जैसा कि तुलसीदास जी कहते कि काल ही कर्म ही ईश्वर सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तुलसीदास जी ने कहा जो व्यक्ति काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष देता है वो मिथ्या दोष देता है। हम ही हैं ईश्वर उस तरह की व्यवस्था करते हैं जैसा हम संकल्प करते हैं, है ना। अब भगवान ध्यान योग शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां बता रहे हैं। प्राय हम इन तैयारियों पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान योग सिखाने वाले भी प्राय इन तैयारियों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन भगवान का ऐसा कहना है कि ध्यान को यदि सक्सेसफुल करना है तो ये 4-5 चीज़ें हमारी पहले सिद्ध होनी चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या है? योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थिता एकाकीयत चेतात्मा निराशीर परिग्रह। अपरिग्रह को सबसे पहले बताया यहाँ। देखिए अपरिग्रह का मतलब क्या है। हम ग्रस्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं होनी चाहिए ना। हमारे पास ग्रस्त तीनों आश्रमों का पालन करता है। तो गीता पढ़ के किसी का छद्म वैराग्य जाग उठे और कोई सामान उसके पास नहीं है, वो कहता हम तो सन्यासी हैं, उसके पास 10 मेहमान आ जाए, 10 लोग आ जाए, समाज को जरूरत पड़े, वो कहते हैं भाई साहब हम तो गीता के सिद्ध हैं, हमारे पास नहीं है कुछ भी ना। ग्रस्त के पास तो दूसरों की हेल्प के लिए सब सामान, लेकिन वो सामान मेरा है और मेरे लिए ही है, ये बात फंसाने वाली है। जैसे हमारे पास कोई हमारा दोस्त कोई चीज़ रख जाए तो हम उसको रख देते हैं, हमारे पास ही है, ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात है कि ये चीज़ हमारी, ऐसे ही पक्की मान लें इस बात को कि हमको जो योग्यता, विद्या, सामर्थ्य, धन जो भी कुछ मिला यहाँ पे वो हमको मिला है। किस लिए मिला? वो मिला है सदुपयोग करने के लिए। और इसमें भी एक बड़ी रहस्यमयी बात है। हमें जो भी विद्या, सामर्थ्य, योग्यता जो कुछ मिला सबके पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास एक्स्ट्रा कोई क्वालिटी ना हो, संभव ही नहीं है। ये जो क्वालिटी हमारे पास है, शरीर की शक्ति है, धन की शक्ति है, वाक की शक्ति, जो भी शक्ति है उसी से जाएंगे हम आगे। और वो एक्स्ट्रा है हमारे पास। एक्स्ट्रा मतलब जितने में हमारा काम चलेगा उससे बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो किसके लिए है? वो हमारा कर्जा उतारने के लिए है। जिसकी वो है उसको हमने दे दी तो बल्ले बल्ले हो गई, यानी मौका मिले तो चौका। और एक बात और है, ये मौका हमेशा मिलेगा नहीं, पक्की बात है, रखी रह जाएगी सामग्री। कोई सामने वाला मांगे जरूरी नहीं, मांगने के बाद भी हम कैपेसिटी में हो जरूरी नहीं, है ना। इसलिए जब भी मौका मिले सेवा करने का, हमको तुरंत प्रभाव से सेवा कर देनी चाहिए। भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करें। आप सुबह से बड़े धैर्य से सुन रहे हैं तो मैं एक चुटकुला टाइप सुना देता हूँ थोड़ा सा, है। मेरे को किसी ने कहा साहब थोड़ा सा मूड फ्रेश कर दो आप बीच में। एक शिष्य थे, महात्मा जी के पास जाते तो उनकी दोबारा शादी हुई। पहली पत्नी गई तो दोबारा शादी हुई। दोबारा शादी के बाद उनकी पत्नी थोड़ी ज़्यादा सुंदर थी तो उनका ट्रैक थोड़ा चेंज होने लगा।
आसक्ति बढ़ने लगी घर में, परिवार में, पत्नी में। तो महात्मा जी ने समझाया, भाई क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? अरे कि नहीं महाराज, मुझे बहुत प्रेम करती है और आप नहीं समझते उन चीज़ों को, आपको क्या पता, आपने शादी की नहीं। हाँ, आपको क्या पता भाई, संतों को क्या पता है? हमारे इंटेलिजेंटों की बात संतों को नहीं पता होती है। स्वामी जी एक बात कहते हैं, भोगी भोग के ही रस को जानता है, और भोगने के बाद जो मुक्त हो गया, जिसने त्याग दिया स्वेच्छा से, वो भोग के भी रस को जानता है, और उससे बड़ा जो त्याग का रस है वो उसको भी जानता है। हम तो भोग के रस में ही मस्त हो रहे हैं, हमको नहीं पता कि कुछ ऊपर की डिग्री भी। अरे तो ऊपर तो उठ, कुछ नहीं है, ये कचरा है। ये कचरा नहीं होता तो ऐसे ही चले जाते क्या? स्वामी जी ने अभी एक लगाया, एक प्रवचन था इसमें, कि यदि आपको लगता है कि स्त्रियों में सुख है, तो जिनके पास 10-10, 20-20 है उनसे पूछो जरा। अरे उनकी देखो सही सिर पे कितने बाल बच रहे हैं, हमारे तो 2-4 हैं भैया अभी। और आपको लगता है धनियों के सुख है, तो स्वामी जी ने कहा, मैंने कलकत्ते में पूछा है, आप पूछो, प्रेम से पूछो, कान में जाके पूछो, धनी आदमियों की क्या हालत है, रोते हैं वो स्वामियों, सेठ जी और स्वामी जी के पास आके। कोई भी आदमी उनको अपना नहीं लगता। यानी आपको किस चीज़ में सुख दिखता है उनसे पूछो, सुख नहीं है इनमें। तो उसको समझाया, नहीं समझ में आई। तो एक दिन उन्होंने कहा, तू देख ऐसा कर, तू चेक कर, हम तेरे को बता रहे हैं, रहने में दिक्कत नहीं है, तू इतना मदमस्त मत हो। तो उन्होंने उसको एक यौगिक क्रिया सिखा दी कि तू इसको नस को यदि दबा देगा यहाँ वाली का, तो तू बेहोश हो जाएगा, मरेगा नहीं, बेहोश हो जाएगा। तो उसकी वो घर गया, तो उसकी मिसेज उस दिन खीर बना रही थी। क्या बना रही थी? सुन रखी है क्या आपने? फिर तो मैं नहीं सुनाऊँ। और पिन्नी के लड्डू बनाए उसने, बड़े बढ़िया स्वादिष्ट। और उसका एक लड़का था जो वहीं से लेके आई थी शादी में, पहले वाले पति से। तो अब वो तो गया, तो उसने कहा मैं पानी पिलाती हूँ, अभी खीर बना रही हूँ। तो इतने में तो उसने नस दबा दी, और वो आई तो अरे देखा तो उसने राम नाम। तो उसने कहा इतनी बढ़िया खीर बनाई है, बताओ इसका क्या होगा? तो पिन्नी के लड्डू तो चेक कर दिए उसने, रख दिए, बाद में खा लेंगे। और अपने बेटे को बुला के खुद ने और उसने मिला के खीर। आप आश्चर्य मत करना, ये हमारी भी हालत है। आप कहेंगे नहीं साहब, हम तो ऐसे बुरे आदमी नहीं हैं। देखो, आप तिये की बैठक में जाते हो, सूचना मिलती है, चलो इसकी सूचना मिलती है कि ले जा रहे हैं शमशान घाट में। देखो अलग अलग रिएक्शन बताता हूँ, है ना? है? हो सकता है मैं अपनी पत्नी से कहूँ, अरे जल्दी से चाय वाय पिला दे मेरे को, अब मैं 3-4 घंटे लगेंगे वहाँ पर, फालतू में है ना, फिर मेरा दिमाग खराब होगा वहाँ पे, जल्दी से चाय नाश्ता करा दे मेरे को, है ना? कोई क्या कहेगा? जितना जैसा दूर का संबंध है उस हिसाब से उसके रिएक्शन होगी। उस बंदे की तो चला गया, तो अब वो देख रहा है कि देखो इसने पिन्नी का डिब्बा रख दिया और जो है, और खीर लपालप खा के, और अब आके वो रोने लग गई बुरी तरह, अरे साहब हमारे तो मर गए, ये मर गए। तो उसको गुस्सा तो इतनी आई, तो उसने जो है एक उसने वो तो रो रही थी, और उसने एक दोहा बोला। उसने पहले तो वो लेडीज़ कह रही थी, नाथ ते तो सरग पधार्या और मन ने भी तो आखो, कि महाराज आप तो स्वर्ग चला गए, कुछ हमको तो कुछ कह के जाते, बिना किए ही चली गए, जैसे हम कहते हैं भाई साहब हमसे बोल के ही नहीं गए यार, चले गए। अच्छा पहले तेरे को टेलीफोन मिलाते, भाई साहब हमसे, हमें तो पता ही नहीं था चले जाएंगे। अच्छा आपको पता नहीं था? नाश्ता किए, नाश्ता ही तो किया था अभी। अच्छा तो नाश्ता के बाद नहीं जाना चाहिए था? तो नाथ ते तो सरग पधार्या और मन ने भी तो आखो, और खीर लपालप खा गई तो पिन्नी भी तो चाखो। उसने सोचा यार ये आवाज़ कहाँ से आई, खीर वाली और ये आवाज़ कहाँ से आई? तो उसने तो फिर नस दबा ली, वो तो फिर पड़ गया। उसने कहा नहीं यहाँ से नहीं आई, है तो मेरा ही मन का कोई बहम है। तो मैया बाप आ गए, मैया बाप रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं। अब आप देखो ये सच्चाई का वर्णन कर रही है ये कहानी, भाई सच्चाई का वर्णन कर रही है।
तो आखिर में खूब रोना पीटना हो गया कि ऐसा है, ये गुरु का, कोई गुरु के पास जाता है, अरे वही कुछ करेंगे, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। तो गुरु को बुलाया, तो गुरु जी ने तो मंत्र दिया ही था। तो गुरु जी ने कहा महाराज इसको कैसे भी करके जीवित कर दो आप, चाहे हमारा कुछ भी ले लो आप। अच्छा, तो गुरु जी ने एक लोटे में जल लिया और मंत्र मारे कि देखो भाई ऐसा है, अब तुम्हारे कहने से मैं अपनी सिद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे तो मैं करता नहीं। अब इस लोटे को, जल को जो पिएगा वो तो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा तो कौन हाथ पैर तोड़ रही है? पत्नी तोड़ रही है। तो पत्नी से कहा कि अरे कि मैंने तो अभी दुनिया देखी ही कहाँ है महाराज। मेरे सामने तो ये पूरी दुनिया पड़ी है, बच्चों के ब्याह है, ये है वो है ना। तो पत्नी ने असमर्थ जाहिर कर दी। अब वो सुन रहा है बेटा पड़ा है ना। फिर उसकी मैया से कहा, मैया ने कहा महाराज देखो मेरा तो बेटा है, मैं तो पी ही जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी कसम मैं सही कह रही हूँ, मेरे जाने के बाद इनको ध्यान रखने वाला कोई नहीं है दुनिया में। भैया सबके अपने अपने तर्क है, वो किसी ने नहीं पिया पानी। आखिर में हाँ, आखिर में वो जो मैया थी, वो मैया थी, उन्होंने कहा ऐसा है गुरुजी, हम तो क्या है घर गृहस्थी के आदमी, हमारे तो सब आगे पीछे, ऐसा करो इसको आप ही पी जाओ। आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है। तो गुरुजी तो कौन से मरने वाले थे, उन्होंने पी लिया पानी, शिष्य जीवित हो गया भैया। और शिष्य को जीवित होते ही वो सब भैया मेरा बेटा और मेरा पति, उसने कहा भैया छोड़ो रे यार, पति बेटा, अब हम तो भजन करेंगे भगवान का, ठीक है, कोई किसी का नहीं है। तो हमको पालन करना है, घर से भागना नहीं है। जो भी रिश्ते नाते हैं, गीता भागना सिखाती ही नहीं, उनका पूरी तत्परता से अच्छे से बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, परिवार के लोगों को सहूलियत मिले, सुविधा मिले, उनको सुविधा मिले, चाहे हमें वाली दिक्कत हो जाए, है ना, खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, ये कर्म योगी का काम है। लेकिन उनको बदले में उनसे कुछ चाहना नहीं है, उनमें आसक्ति नहीं, क्योंकि वो हमारे है ही नहीं। आप कहेंगे साहब ये तो बहुत कठिन बात है, हम हमारी पत्नी को अपनी पत्नी कैसे नहीं माने, और आपके सिद्धांतों पे यदि हम चल दिए और हमारा टिफ़िन कल से बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? टिफ़िन आप तो बनाने वाले हो नहीं। तो भाई ये देखो, ये थोड़ा सा कैनवास बड़ा है, जैसे स्वप्न होता है ना, तो स्वप्न 5 घंटे का, 4 घंटे का, इसलिए वो स्वप्न मानते हैं। अरे उस 4 घंटे को खींच के 40 का कर दे साल का, ये स्वप्न ही है। आज हमको किसी को भी अपने पुराने जन्म तो हमारा यह हुआ कहीं, पिछले योनि की कोई पत्नी या पति याद है? कहाँ है वो? अरे वो कहाँ जो है, क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं वो भाई साहब, कुछ पता है उनका? कोई चिंता उनकी? आंख बंद होते ही खत्म सारा खेल, खत्म एकदम। इसलिए भगवान यदि कह रहे हैं कि इनको अपना नहीं मानना है, और बड़े मज़े की बात है, जैसा कि महावीर जी ने भी समझाया, यदि देखिए हम सब सेवा करते हैं, काम करते ही हैं, कमाते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो क्यों नहीं हमारा कल्याण हो रहा? ये कर्मयोग है तो सही? नहीं, ये कर्मयोग नहीं है, क्योंकि हम कहाँ करते हैं सेवा, कहाँ करते हैं कर्तव्य पालन? जहाँ हमारी ममता है। तो एक सूत्र दिया भगवान ने अब यहाँ पे ध्यान योग में आगे बढ़ने के लिए, कि जहाँ ममता है वहाँ तो कर्तव्य पालन करेंगे, माँ लगी रहेगी बच्चे के पीछे, पिता पुत्र के पीछे लगा ही रहेगा, जान लगा देगा अपनी, लगा ही रहे हम तो जहाँ पे ममता है वहाँ कर्तव्य पालन तो नहीं छोड़ना है, लेकिन ममता को हटा देना है, हो गया कर्म योग। और जहाँ ममता नहीं है वहाँ हम कुछ करते नहीं। तो स्वामी जी कह रहे हैं जहाँ ममता नहीं है वहाँ पे कर्तव्य पालन करना, ये भी कर्मयोग हो गया। दोनों ही रास्ते हो गया काम, बस। अब ध्यान योग में आगे बढ़ने के लिए भगवान ने लाठी दी। लाठी, भाई जो बूढ़ा
बुढ़ापे में शरीर जब ऐसा हो जाता है तो लाठी से जब चलना स्टार्ट करते हैं तब समझ में आता है कि लाठी की अहमियत, जो लाठी चलता है उसकी लाठी छीन लो आप, देखो फिर उसकी हालत देखो आप। ये जो श्लोक अब आया है ये साधक की लाठी है। साधक कौन? जिसको लक्ष्य प्राप्ति करनी है। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे IIT क्रैक करनी है, तो मैं कौन हो गया? साधक हो गया। मैंने बिजनेस खोला है, बिजनेस अच्छे से रन कराना है, तो मैं कौन हो गया? मेरे को एकादशी का व्रत करना है, तो मैं कौन हो गया? मैं वो गीता पढ़नी है सेमिनार में अच्छे से, तो मैं कौन हो गया? साधक हो गया। तो साधक के लिए लाठी है ये, क्या बड़ी प्यारी लाठी है ये, बहुत ज़रूरी है, बेसिक लाठी है ये, हर योग में काम आएगी। आइए पढ़ते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। भगवान कहते हैं तू यदि इस लाइन पे चलेगा ना जो मैंने कही है, तो योगो भवति दुःखः, वह क्या हुआ? दुःखः, तेरे जीवन से जो दुख है वो उनका अपहरण हो जाएगा, दुख रहेंगे नहीं जीवन में यदि तू इस पे चलेगा। तो क्या है भैया, क्या बताया ऐसा? तो भगवान ने कहा तेरा आहार और विहार युक्त होना चाहिए। ओहो हो, आहार मतलब हाँ भोजन भट्टे, हम तो यहीं पे जाती है निगाह। गीता की दृष्टि जरा सूक्ष्म है भाई, ये तो भोजन है ही। गीता कहती है जहाँ से भी जो इनटेक है वो आहार है। हर इंद्रिय का अपना एक, मन का अपना एक, बुद्धि का अपना एक आहार। चेक करो क्या ले जा रहे हो अंदर। ये आँख क्या देखना चाह रही है, कान क्या चाह रहा है, स्किन क्या सुनना चाह रही है, इस मन को कौन सा कचरा चाहिए। रात को 11 बजे सोशल मीडिया पे कौन सा ब्लू पॉइजन खाता है, ये चेक करो इसको। और भैया जैसा खाए अन्न और जैसा पिए पानी और जैसा करे संग और वैसा चढ़े रंग। अब देखो आप में से बहुत सारे साधक जो बाहर से आए उनको मैं नहीं जानता, लेकिन यदि मैं उन 3 दिनों में जिन 3-4 लोगों के साथ वो रह रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, यदि मैं उनको जानता हूँ तो मैं गारंटी के साथ बता दूंगा कि ये साधक कैसा है। बोलो सही है गलत है? हम जैसे हैं हमारे सराउंडिंग भी वैसा है। ये तो एक बात हुई। अब मैं उल्टा घुमाता हूँ इस बात को। आप जैसी सराउंडिंग कर रहे हैं आप वैसे ही आज नहीं तो कल हो जाने वाले हैं। इसलिए साधक सबसे पहले अपने संग को ठीक करता है। यदि आप वैष्णव का संग करेंगे, आप भक्तों का संग करेंगे तो आप वैसे ही हो जाने वाले हैं। आहार और विहार में ये दोनों बात आ गई। तो हम चेक करें। अब आज मैं एक टास्क दे रहा हूँ आपको बुरा तो लगेगा लेकिन मैं दे रहा हूँ। आज एकादशी है और वैष्णव और व्रत चाहे कोई नहीं करे पूरे साल, लेकिन एकादशी अवश्य करता है। और एकादशी में क्या करना है? एकादशी में VIP ट्रीटमेंट होता है हमारा। आपको विश्वास नहीं हो, यदि किसी की घर में इज्जत कम हो, उसकी बीवी ज़्यादा मतलब पत्नी इज्जत नहीं करती हो, बीवी नहीं धर्म पत्नी, तो वो एकादशी का व्रत चालू कर दे। गारंटी है, मेरे को फ़ोन पे जूते मार ले वो, यदि उसकी VIP ट्रीटमेंट चालू नहीं होने लग जाए तो। बढ़िया खाना मिलेगा, सुबह शाम पूछ होगी आपकी, आप कह दो भैया हम एकादशी का व्रत है, तो आप जो 1 या 2 बार खाते हो एकादशी में 4 या 5 या 6 बार खाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अन्न नहीं खाना है। क्या करना है? एकादशी के दिन अन्न में महान पाप का निवास होता है, बिल्कुल नहीं खाना है। और दूसरी बात, आज जो हुआ है मुझे कुछ बताया यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मेरे को कुछ बताया कान में। एकादशी के दिन अन्न को खिलाने में सहायक वो महान पापी है। समझ में आ गई बात? आपका पुत्र मचल जाए, रो जाए, सिर फोड़ दे, नहीं देना तेरे को, मस्त रहे। यदि तेरे को चाहिए तो बाजार जा, हम तेरे पाप में सहायक नहीं बनेंगे। जैसे जहाँ खा, कुछ भी खा हमारी तरफ से, तो हम बना के नहीं देने वाले तेरे को।
जची क्या बात ये, आज से प्रण ले लो आप, एकादशी के दिन अन्न मत खाओ, खूब खाओ, मैं कह रहा हूँ, एक अन्न मत खाओ, फ्रूट्स खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, रबड़ी खाओ, जो आपको जचे, है ना। नाम तो लो भगवान का कि भगवान को रबड़ी का आज इच्छा हो रही है, और भगवान को दिखा के और खुद पा जाओ आराम से। बोलो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? 4 बार खा लो, 5 बार खा लो। ये तो देखिए एकादशी में ये वैसे तो 1 आना का नंबर है, 16 आना में से 1 आना का डिपार्टमेंट है ये खाना, जिस पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ये 1 आना का है कि आपने क्या खाया, कितना खाया, कितनी बार खाया, निर्जला की, जल से की, कैसे की, ये सब 1 आना में है। 1 आना में से 1 आना लिया, 100% नंबर लिया है, ठीक है, डन, ओके, बहुत बढ़िया, डन। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी, 15 आना किसके हैं? 15 आना है कि एकादशी में 10 इंद्रियां और मन ये भगवान में लगा, या यदि आप 16 माला करते हैं तो एकादशी के दिन आपको 32 करनी है। यदि आप 10 श्लोक पढ़ते हैं तो आप 20 श्लोक पढ़ें। यदि आप आधे घंटे चर्चा करते हैं तो आप 1 घंटे चर्चा करें। ये असली एकादशी है, आप करके देखो। और 4 एकादशी के बाद प्रभाव देखो। 4 एकादशी में तो ऐसा मानो आप कि कहने से कर रहे हैं, आगे आपको रिजल्ट आए बहुत अच्छा तो बढ़ना, नहीं तो बंद कर देना दुकान, ठीक है। और अन्न नहीं खिलाना किसी को। तो ये आहार विहार चाबी है। आजकल बुद्धि का आफरा आ रहा है लोगों में। लोग क्या है, संयम नहीं करना चाहते, और ज्ञानी पुरुष हैं सब, वो सब भाव स्तर पे, वो कहते हैं कुछ नहीं है इन चीज़ों में, भाव होना चाहिए, भाव। अरे भैया भाव नहीं, पहले ये देख, आहार विहार देख। आहार विहार मेन चाबी है, साधक की लाठी है। दूसरा बहुत बढ़िया बात भगवान पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं जिंदगी की, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हम अपने जीवन का समय कौन कौन सी चेष्टाओं में लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसी बहुत सारी चेष्टाएं, जब बहुत सारा समय, निरर्थक चेष्टाएं, लेकिन समय खराब कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरण मुझे याद आ रहा है। लाल कोठी पे कभी हम भी चले जाते थे पहले, तो 2 थैले लाके और कोई परिचित मिलता है, भाई साहब 80 रुपये किलो भिंडी मिलती है कॉलोनी में, यहाँ देखो हम 20 रुपये किलो ले आए। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, निरर्थक पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये देखें कि ज़िंदगी का समय कितना मूल्यवान है। हम कौन कौन सी चीज़ में कितनी कितनी चेष्टाओं में इस चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं, कितना समय लगा रहे हैं चर्चा में, इधर उधर में, इस छोटी चीज़ों में। तो अपनी जीवन में प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आखिर में हमको चेष्टा कहाँ करनी है, कौन सी चेष्टा में कितना समय देना है। ये भगवान बता रहे हैं, युक्त चेष्टा होनी चाहिए। और आहार विहार में और चेष्टा में थोड़ा सा कोई एक गाइडलाइन नहीं है, ध्यान रखें। सबके शरीर का रुचि और सामर्थ्य और संस्कार अलग अलग होता है, इसलिए किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे पता चले महाराज? पता ऐसे चलेगा कि जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की जिससे पूर्ति हो रही है, वो युक्त आहार विहार है। समझ में आई बात? अभी हमारा लक्ष्य है यहाँ सेमिनार में, हम बिना जो है, कह दूं क्या, भाई साहब कैसी लगी गीता? नहीं बढ़िया है, पंडित जी बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा कुछ ज़्यादा ठीक है। कि मिठाई कैसी लगी? कि मिठाई भाई साहब बहुत बढ़िया लगी। कि आप तो उसमें थे नॉन वेज वाले में। अरे नॉन वेज वाला मतलब नॉन एकादशी भाई, कि नहीं हम मिठाई इधर से खींच लेंगे थोड़ा सा ऊपर। तो अब हमारा लक्ष्य या सेमिनार, तो हमको कितना खाना चाहिए भाई, कितना पाना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ जो काम करने आए हैं वो ठीक से, ये हमारे ऊपर है। दूसरे का रूल अपने ऊपर मत लगा देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। कईयों की भूख ज़्यादा होती है, कईयों का शरीर का सिस्टम अलग होता है। एक वो चुटकुला है ना, एक वो नाले में पानी आ रहा था, तो एक गधा जो देख रहा था कि यार पानी में, उस गधे को दूसरी तरफ जाना था, तो गधा सोच रहा पता नहीं यार कितना पानी है, तो उधर से ऊँट आया,
तो ऊँट आए, जैसे वो गधा उसके पास गया, अच्छा भाई साहब आप, हाँ हम उधर से आए हैं, तो कितना पानी है? ये घुटने घुटने पानी है, कोई टेंशन नहीं, आप चले जाओ। तो वो गधा भाई साहब चले गए और चले ही गए फिर वो। तो युक्त आहार विहार का कैसे डिसाइड होगा भाई? कि जो हमारा टारगेट है, मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना ये करना है, तो उसके हिसाब से मेरा आहार, मेरे सिस्टम सेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये युक्त है। यदि मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे चेक करना चाहिए। और आगे क्या कह रहे हैं? युक्त स्वप्नावबोधस्य। अरे वाह, सोना, हाँ सोना भी भगवान कहते हैं सोने से सही एनर्जी आ जाएगी। यदि हम ठीक सोएंगे मतलब जितनी शरीर को जरूरत है, उसके ज़्यादा सोने से आलस आएगा, कम सोने से भी आलस आएगा। और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक चेतना करेंगे, इसका एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी नींद जो 7, 8, 6 घंटे वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उम्र के हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ, बूढ़े बड़ों को नींद नहीं आती है, वो अपने आप को योगी नहीं समझ लें। आध्यात्मिक चेतना जैसे ही जागृत होगी, 3 घंटे में जो शॉट लगेगा ना हमारा, क्योंकि मन बुद्धि लगाम में आ गए, अब उनको जितना आराम मिलेगा वो 6 घंटे में नहीं मिलेगा। योगी 45 मिनट की नींद लेता है, ओनली 45 मिनट्स। आपको पता है गौतम बुद्ध जब सोते थे तो एक करवट भी नहीं बदलते थे, और सोते समय भी वो अपने आप को देखते थे, हैं अपने आप को। हाँ, तो आत्मा थोड़ी सोती है, शरीर सो रहा है, उनको पता है कि देखो मेरा शरीर सो रहा है, अब ये करवट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। भगवान वही कह रहे हैं, युक्त स्वप्नावबोधस्य। अवबोध का मतलब है ये मनुष्य जीवन सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है। अवबोध यानी ये बोध, ये जागृति हमेशा रहे जीवन में। कैसी भी परिस्थिति हो, मान से मान, अपमान से अपमान, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी, ये बोध जगा रहे साधक का कि ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, टारगेट सेट है, ऐसा होना चाहिए, बस हो गया काम, ये भगवान ने कहा। और वो साधक देखिए 1000 आदमियों के बीच में भी है ना, दिन रात आपको लग रहा है दुकान कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ये जागृति यदि है, भगवान का स्मरण है, उसका भजन ही चल रहा है, भजन चल रहा है। साधक जो होता है वो 24 आवर्स का साधक होता है। हेलो, हम लोग माला करते हैं, भजन करते हैं, आधा घंटे, पौन घंटे, 10 मिनट ना, 24 घंटे साधना। ये कैसे होगी गीता और बताएगी आगे। अब भगवान ध्यान योग बता रहे हैं जल्दी से। ध्यान योग में भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन देख, ये मन जो है ना, इसका काम है भागने का, और भागने में भी क्या है, इसकी एक बड़ी साइकोलॉजी है। इसको यदि आपने कुछ कमांड दे दिया कि यार तू ये काम मत कर, तो ये पट्ठा इतना बदमाश है, ये वही करेगा। फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका नाम है इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि वो हमारे शास्त्रों के आगे कुछ भी नहीं है उनकी थ्योरी। तो एक बहुत बड़ा पार्क था, फ्रायड भी टहल रहे थे, तो एक पेयर था, वो उसकी वो पत्नी थी, वो रो रही थी बहुत तेज़ी से। फ्रायड ने पूछा भाई क्या दिक्कत है? उसने कहा मेरा बच्चा है, मिल नहीं रहा है, मैं आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, इतना बड़ा पार्क है, छोटा सा बच्चा है। तो उसने कहा कि तुमने कहीं उसको मना किया था क्या जाने के लिए? कि हाँ, हम जब उस एंट्री गेट से आ रहे थे तो वो फव्वारा था पानी का बहुत बड़ा, तो मैंने वो जाने लगा, तो मैंने कहा बेटा यहाँ मत जाना, और हम इधर आ गए थे इस जोन में। तो उन्होंने कहा वो फव्वारे पे ये चले जाओ जाओ, कि इतना लंबा रास्ता, हाँ वो सब कर लेगा। ये मन जो है, ये मन सब कर लेता है, इसके लिए रास्ता वास्ता कुछ नहीं है, ये सब तय कर लेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वृंदावन में तो है ना हनुमान जी के दूत बहुत हैं, बंदर। आपको सुबह से किसी को बंदर का ख्याल आया? नहीं आया ना, किसी को ही नहीं आया ना? आया, चलो इनको आया। अब आपसे मैं और आगे की चीज़ पूछ रहा हूँ, ऐसा बंदर का ख्याल आया जिसके एक हाथ में केला है? उसका भी आ गया, उसका चश्मा भी और एक हाथ में केला भी है, चलो वो केला छील रहा है और खा रहा है, ऐसा भी ख्याल आया? ऐसा नहीं आया। अब मैं इनको कमांड दे रहा हूँ, इनके साथ आप सबको, हम 5 मिनट जो है आँख बंद करेंगे, और आपको कसम है आपको बंदर का ध्यान नहीं करना है।
चलो आप बंदर का ध्यान कर लो, ऐसे बंदर का ध्यान बिल्कुल मत करना जिसके हाथ में केला हो। चलो केले का भी कर लेना, ऐसा मत करना है वो छील के खुद खा रहा हो। करें चालू? है कोई हिम्मत वाला जो कैसा 5 मिनट में कर लूँगा ध्यान, लेकिन ऐसे ख्याल नहीं आएंगे? अरे छोड़ो भाई, छोड़ो। ये ध्यान योग का मैं बता दूंगा, अभी आ रहा हूँ मैं ध्यान योग पे ही। आसान नहीं है। अभी सुबह से हम 6 घंटे बीत चुके हैं, हमको एक बार बंदर का ध्यान नहीं आया, लेकिन अब 5 मिनट के लिए मन को यदि आप कहो कि तू बंदर का ध्यान मत कर, तो ये पट्टा बंदर का ही ध्यान करेगा। तो अब स्वामी जी ने कुछ टेक्निक और दी जोरदार, हम उसी पे चलेंगे, है ना। स्वामी जी की बात करेंगे। भगवान ने तो टेक्निक दे दी कि तू मन को पकड़ पकड़ के ला, लेकिन अर्जुन के भी ये बात समझ में आई नहीं। तो अर्जुन ने भी जब भगवान से ध्यान योग की टेक्निक पूरी सुनी, तो वो अर्जुन क्या कह रहा है, गौर करने वाली बात है। अर्जुन कह रहा है, महाराज ये ध्यान योग जो आपने वर्णन किया ना, ये बहुत कठिन है, लगभग असंभव है, मेरी समझ में ये बात आई नहीं, बैठी नहीं। कौन कह रहा है ये? अर्जुन कह रहा है। वो अर्जुन जो उर्वशी, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है, उसका खुला काम आमंत्रण होता है अर्जुन को, वो स्वर्ग जाते हैं, उस काम आमंत्रण को वो ठुकरा देता है अर्जुन। रात का समय अकेला अर्जुन, उर्वशी आती है और कहती है कि मैं तो इस कारण आई हूँ। वो कहती है आप तो हमारी माता हो। अरे काहे की माता? अप्सरा किसी की माता नहीं होती, हम तो आपके साथ संग करने आए हैं। स्वामी जी कहते हैं संसार में ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आप उनके यहाँ 10 लाख रुपए रखो और 6 महीने बाद मांगो तो वो आपको 10 लाख रुपए दे दें कि भाई साहब आपका है, हमें कोई लेना देना नहीं, आप ले जाओ, हमें नहीं, हमें चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन स्वामी जी कहते हैं ऐसे मिलने दुर्लभ हैं कि आप अपनी पत्नी को या जवान बहन को छोड़ जाओ और 6 महीने बाद आओ तो उसके मन में विकार पैदा नहीं हो। वो है अर्जुन। वो अर्जुन कह रहा है कि मेरे को ध्यान योग कठिन है, और हम आजकल के कलयुगी जो दुनिया भर का व्हाट्सएप जो राक्षस इसके टच में, ऊट पटांग खाते हैं, ऊट पटांग एनवायरनमेंट, और हम आँख कान नाक पिचका के ध्यान योग को सिद्ध करना चाहते हैं। बोलो, भगवान ने ध्यान योग को रिकमेंड नहीं किया। अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि बहुत कठिन है, तो भगवान ने कहा अर्जुन 2 टेक्निक हैं जिससे तू मन को वश में कर सकता है। आइए टेक्निक देखते हैं जल्दी से। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 टेक्निक हैं, उनसे तू इसको वश में कर सकता है, अभ्यास और वैराग्य। दोनों ही होनी चाहिए भाई। वैराग्य नहीं होगा तो अभ्यास करते रहो पूरी जिंदगी, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और वैराग्य तो है लेकिन करना धरना कुछ नहीं है, टोटल बस जमा खर्चे जवानी, तो भी काम बनेगा। दोनों चाहिए। अब देखिए अभ्यास का मतलब जो हम समझते हैं वो तो है ही, लेकिन एक दूसरा मतलब पकड़ते हैं। अभ्यास का मतलब किसी चीज़ को बार बार करना, वो तो ठीक है। जैसे माला को हम लगातार करें तो 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, जैसी जिसकी स्थिति है माला में मन लगने लग जाता है, मान लो आप। और जिसका भगवान के नाम में मन लग गया वो बहुत बीमारियों से बचेगा। मैं कह रहा हूँ अभी आप प्रैक्टिस कर लो 16 माला की, और मैं आपको एक खुले मन से कह रहा हूँ अपने बुढ़ापे का 100% इंश्योरेंस करा लो। यदि बुढ़ापे में सारे घर वालों से इज्जत चाहिए, आपका बुढ़ापा अच्छे से कटे, तो नाम के शरण में आ जाओ, सब बीमारियों से दूर हो जाएंगे हम। और अभी करना अभ्यास, क्योंकि बुढ़ापे में यदि पहले अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नाम जप में मन, और यदि नाम जप में मन लग गया तो बहुत सारी फफूंदों से हम बच जाएंगे, है ना। कोई पूछेगा तो हम जवाब देंगे, हमें किसी की टांग अड़ाने से कोई मतलब नहीं है, हम घर बैठे पूछेंगे, ये पक्की बात है। अभ्यास का मतलब यहाँ पे नाम जपी है कलयुग में। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी लें हम, फायदा ही करता है।
कैसे ली लें। स्वामी जी का तो एक महामंत्र है कि जब भी याद आए भगवान को पुकारें, जोर से पुकारें, मन में पुकारें, जैसा आपको जचे वैसा पुकारें, लेकिन पुकारें हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, बस। माता को अपना बेटा हमेशा प्रिय लगता है, नंगा हो, काला हो, लंगड़ा हो, नाया हो, कैसा भी हो, क्योंकि वो उसका, वो माला करेगा तो अच्छा लगेगा, ऐसी बात, वो गीता पढ़ेगा तो ना, वो है पढ़ेगा तो और अच्छा है, लेकिन वो तो अच्छा है ही, उसका अंग है वो, ऐसे ही हम भगवान के हैं ही। ये नाम जप या अभ्यास, ये पुकार है बस भगवान से, उसी संबंध की। केशव केशव कूकिए मत कूकिए असार, और रात दिवस के कूकते कब हूँ तो सुने ही पुकार। राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे हिम्मत है क्या उसकी, वो सुने ना, हिम्मत है उसकी। हम पुकारें उसके ही, हम खराब आवाज़ में पुकारें, म्यूजिक के साथ पुकारें, जैसे जैसे नहा के पुकारें, बिना नहाए पुकारें, कोई नियम नहीं है नाम में। लैट्रिन में बैठ के पुकारें, कोई नाम के बारे में कोई नियम नहीं पूछेगा कि ऐसा हो तो ऐसा कर लें क्या। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, नाम में कोई विधि निषेध नहीं है, इसलिए कोई इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये पूछे कि मुझे कितनी माला करनी है, 4 करनी है, 8 करनी है, 16 करनी है, ये करना है, आधी करनी है, तोड़ के करनी है, चलते करनी है, सुबह करनी है, रात को करनी है। मैं कह रहा हूँ कैसे भी करनी है, लेकिन करके देखो भाई। कुछ चीज़ों पे ज़्यादा भाषण अच्छा नहीं लगता, मेलोडी खाओ और वैराग्य। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या है भाई, इसकी एक नई परिभाषा। देखो, हम जयपुर से चले वृंदावन, तो जैसे जैसे हम वृंदावन चले तो जयपुर पीछे छूटा या नहीं छूटा। हम यदि भगवान का काम करें, भगवान की सुने, भगवान से प्रेम करें, हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमारी आसक्ति, हमारा राग इस धन में, पद में, मान बढ़ाई में और लोगों में है, वो कब छूट गया, क्योंकि उस राग से भी बढ़िया एक उच्च कोटि का अनुराग हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये असली वैराग्य है। वैराग्य अनुराग है भगवान से। और जैसा कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि इंद्रियों में, मन में बहुत ताकत होती है, इनसे लड़ना मत, पछाड़ के फेंक देंगी। अच्छे अच्छे योगी, यति और तपस्वियों को लुढ़का दिया उन्होंने, तुम किस खेत की बोली हो, लड़ना मत इनसे। तो क्या करें महाराज कि इनकी डायरेक्शन मोड़ दो, हैं। गंगा को रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर बांध बना के और इसमें से नहर निकाल दो, डाइवर्ट कर दो, तो बढ़िया से सिंचाई हो जाएगी, शानदार काम हो जाएगा। बस, तो मन से लड़ो मत कि तू कहाँ कचरे में जा रहा है, चल तू जा बेटा कचरे में, तेरी आदत है ना कचरा खाने की, तू खा, लेकिन मेरे को माला करनी है, तू सुन ले। अब तू कलकत्ता जा, तू व्हाट्सएप में जा, मैं तो जब तक माला नहीं होगी 2 घंटे से पहले बेटा मैं उठने वाला नहीं हूँ, तू तेरी जचे जा घूमिया। आप करके देखो, ये मन भाई साहब क्या है, ये बड़े चालाक है। यदि आपने इनको कमांड दे दिया तो इनकी हिम्मत नहीं है, ये घूम घाम के आपके पीछे पीछे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको विश्वास आएगा। हम यदि 1 घंटे व्हाट्सएप देखना चाहें, सोशल मीडिया पे सर्फिंग, पता नहीं क्या क्या टर्म्स है, मुझे नहीं पता, तो आपका मन हर 5 मिनट बाद टेंशन करता होगा, भाई साहब यार हमें 5 मिनट हो गए, अब हम नहीं देखना चाहते। कहता है ऐसे, 10 मिनट बाद तो कहता होगा, 1 घंटे तक हिलता नहीं है वो। अच्छा, और माला में, और गीता की क्लास में, और गीता की सेमिनार में, हाँ, सामने माइक नहीं, ऐसी आवाज़ आई जैसी मैंने निकाली। मैं क्या लंच के बाद देखता रहता हूँ कि किन्होंने कम खाना खाया।
अच्छा, तो ये मन जो गीता पढ़ रहा है, जो माला कर रहा है, जो सेमिनार में, और जो व्हाट्सएप देख रहा है, ये अलग अलग है, एक ही मन है? तो इसकी हिम्मत है हिल जाए ये। जिस दिन हमने इसको कमांड दे दी, और नोटों की गड्डी गिनते समय, आप में से ऐसा कौन है जो 100 की गड्डी को एक बार में नहीं गिन पाता? यहाँ तो रिजर्व बैंक के भी आदमी बैठे हैं, ये बता रहे थे भाई साहब, हम जब रिजर्व बैंक की गड्डी गिनते थे तो 10, 11, 13, 14, घर की बता लो, रिजर्व बैंक में तो हो सकता है। अरे चाय पिलाना भाई, मन ही नहीं लग रहा है यार, ऐसा होता है? या 77, 78, 79, और मिसेज पूछे चाय लोगे क्या? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, इनको हिला दो भाई साहब, तब भी 100 पे रुकेंगे ये भाई साहब लोग। क्या करें भाई साहब, गीता तो पढ़ना चाह रहे हैं, मन नहीं लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मन नहीं लगता आपका है? आप मन के मारे हुए हैं, और इस कचरे में यहाँ मन की ताकत नहीं है, मार के फेंक दो आप मन को। यदि गड्डी बेटा बीच में रोक दे, मन की ताकत है, झंझोड़ देना कोई तो गड्डी 100 तक कर दो। व्हाट्सएप देखना है, देखोगे, जो काम करना है कचरा, मन की हिम्मत नहीं है हिल जाए, क्योंकि मन हमारा गुलाम है। तो इसको कमांड दे दो, देख अब गीता पढ़नी है और माला करनी है, अब तेरी चचे जा घूम, चल हट अलग, तो आना है आ जाना, और जाना है तो जा। हम बिना मन के ही करेंगे, ये मन घूम फिर के हमारे पीछे पीछे आ जाएगा। जची? अब अर्जुन कह रहे हैं चलो महाराज, अब आपने चढ़ा दो दी हम बांस पे, अब आपके कहने से जो है हम माला भी करेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, आप जो कर रहे हो ध्यान योग वान योग सब करेंगे, लेकिन महाराज अब हमारी आदत पड़ी हुई है ये ऊटपटांग, और हम करेंगे माला गीता और मन हमारा खिंच रहा है इधर, तो कहीं बीच में हम लटकन पप्पू तो नहीं हो जाएंगे? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। हाँ, कई लोग कहते हैं भाई साहब गीता में मजा सा तो आ रहा है, लेकिन यार ये भगवान होते तो है ना। हाँ, सीरियसली पूछ भाई, जो सीरियसली पढ़ेगा वो पूछेगा इस बात को, हमको मतलब ही नहीं, हम क्यों पूछेंगे? हो मत हो, हमारे क्या लेना था, हम तो पढ़ ही नहीं, हम तो नाटक कर रहे हैं। जो सीरियसली पढ़ता है वो मेरे से पूछते हैं भाई साहब आप सही बताओ, आप छुड़वाते रहे हो घर परिवार पति पत्नी, भगवान है तो सही ना, कि ऐसा नहीं हो भगवान मिले नहीं, इधर से पतंग कट गई हमारी। आपके चक्कर में हमने सब छोड़ दिए, संगी साथी ताश वाश सभी अड़ंग बड़ंग छोड़ दिए, आप गीता पढ़ने लग गए, और पता चला इधर भी पाटिया साहब हो गया यार हमारा, दोनों तरफ से चले जाए हम। यही प्रश्न अर्जुन कर रहा है यहाँ, आप पढ़ लेना बल्ले, ये 3 श्लोकों में अर्जुन ने यही प्रश्न किया है कि महाराज कहीं हमारी ऐसी हालत तो नहीं हो जाए। तो देखो भगवान ने क्या जवाब दिया है, इतना प्यारा जवाब है ये, इतना प्यारा जवाब है भाई। मुझे ये श्लोक पूरी गीता में बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? हमारे जैसे लोगों के लिए, हम आड़े तिरछे अल्लू पल्लू यूं ही है ना, तो भगवान कितना हमको प्रोत्साहन दे रहे, आश्वासन दे रहे, वाह कितनी करुणा है भगवान की। देखते हैं भगवान ने क्या जवाब दिया अर्जुन को। पार्थ नैवेह नामुत्रे विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। एक शब्द है जो पूरी गीता में यहीं आया, भगवान के हृदय से निकला है, इससे प्यारा शब्द है ही नहीं गीता में, तात। स्वामी जी कहते हैं तात शब्द कहीं आया ही नहीं पूरी गीता में। भगवान ने मानो लगा लिया अर्जुन को गले से, अरे अर्जुन जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ता है उसका ना तो यहाँ और ना परलोक में उसका कहीं भी बुरा नहीं होता, उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। मैं आपको एक बात बड़े चैलेंज के साथ हर सेमिनार में कहता हूँ, आज उसका प्रूफ दूंगा आपको। मुझे तो प्रूफ कई मिल गए, लेकिन यहाँ का प्रूफ दूंगा। मैं हर सेमिनार में कहता हूँ, यदि आपने गलती से गीता का एक शब्द भी सुन लिया, जो आपने सुन तो लिया ही है, फंसा लिया आपको इन लोगों ने, तो अब आपके हाथ में नहीं है कि आप गीता से दूर चले जाओ। कोशिश करके देखना, आप जा सकते हो, 2 साल 5 साल 10 साल भटवेड़े खा सकते हो, लेकिन ये अविनाशी बीज है, ये वो ताकत है इसमें, एक शब्द में गीता के में, एक श्लोक में वो ताकत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये खींच के आपको यही लाएगा।
और आपको एक प्रूफ देता हूँ, ऐसे प्रूफ मेरे पास बहुत है लेकिन यहाँ करंट प्रूफ देता हूँ। रिजर्व बैंक के हमारे बीच में एक अधिकारी बैठे हैं M.K. शर्मा साहब, और जिसने इस सिस्टम को चालू किया परम श्रद्धेय तायल साहब, जिनकी मैं आपको सुबह बात कर रहा था। तायल साहब ने सेमिनार की महावीर जी, उसमें ये आए 2016-17 में, आज से 6-7-8 साल पहले, और उस सेमिनार में थोड़ा बहुत सुना के, है ना, बर्फ़ी वर्फ़ी अच्छी नहीं होगी या तो पता नहीं जैसा भी होगा, तो ये थोड़ा बहुत सुना के, और ये खुद मेरे से कह रहे हैं M.K. शर्मा साहब इतने सीनियर आदमी हैं, रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, बड़े सोबर इंसान हैं, ये कह रहे हैं कि वो 6-7 साल पुराना बीज आज मेरे काम आ रहा है और मैं आपकी सेमिनार में बैठा हूँ। ये देखो आप, इनके वर्ड हैं, आप पूछ रहे ना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कुछ मैंने यदि कुछ अपनी तरफ से मिला के कहा हो तो, और ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। तो अब देखो भैया आप फंस तो गए, क्या करो तो, अब आप चाहो तब भी भगवान से दूर नहीं। हाँ, खुला मंडी तो खा सकते हो, वो तो स्वतंत्रता है। 2-4-5 साल कीचड़ में इधर उधर खुला मंडी खाया, ठोकाई पिटाई करवा लो अपनी, लेकिन अंत पंत आना यहाँ, क्योंकि ये बीज नष्ट नहीं, ये भगवान का वचन है, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। क्या बात है, भगवान कहते हैं दुर्गति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी उसकी। वाह क्या बात है, कैसी बढ़िया बात है भाई। अरे हम एक कदम चल रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमारी बुद्धि में जितना बैठ रहा है हम उतना काम कर रहे हैं। और देखिए इसमें भी एक रहस्य की बात है, बहुत रहस्य की बात है। एक आदमी तैर के खुद निकल जाए और जान बचा ले, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन एक आदमी जहाज़ लेके आए और खुद तो बचे, लेकिन 100-150 आदमियों को साथ लेके पार करा दे। बोलिए, आज हमारी कौशल शर्मा जी और शिव शंकर जी, O.P. गुप्ता जी, इन 3-4 लोगों ने 150 लोगों का मजमा, 160 लोगों का मजमा इकट्ठा किया। कोई तो इनमें बात होगी, है। ये जो काम है ये बहुत अलग है, और मैं आपको बताऊं 10 साल जब करने से और साधन करने से जो प्रगति नहीं होगी, वो भगवान का काम करने में 3 महीने में हो जाएगी। आप करके देखना, 3 महीने में यदि भगवान के काम के लिए आप लोगों से संपर्क करोगे, वो आए नहीं आए उनकी बात है, हमारा काम है संपर्क करना, कन्विंस करना। बस वो आए तो भी हमें पूरे 100 नंबर हैं, और नहीं आए तो भी 100 में से 100 नंबर हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान का काम करते हैं, हमारे कल्याण की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ यही वाला, कि 4 बेटे हैं माँ के, और एक बेटा गया है माँ का काम करने बाहर, और मिठाई आई घर में। ये बात है वंस अपॉन ए टाइम 50 साल पुरानी, जब मिठाई कभी कभार आती थी, और आती थी वो जाती खाती पता नहीं चलता था। अब की तरह की बात नहीं है कि मैया बाप दोनों मिठाई और लेके और बेटे के पीछे पीछे घूम रहे, बेटा खा ले, बेटा खा ले, बेटा खा ले, और बेटा भग रहा है, उसको खाना ही नहीं है, पट्टे को ठूस रहे हैं उसके मुंह में। पहले मिठाइयाँ आती थी, जाती कहाँ थी ये पता नहीं चलता था, सुनते थे कि आई थी। तो वो 3 कमांडो जो बैठे हैं, उन्होंने मिठाई अपने अपने हिस्से की ले ली और मडरा रहे पट्टे डिब्बे के चारों तरफ, कि कब मौका लगे और कब चौका मार दें। लेकिन माँ भी कम नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ उस बच्चे को जो कल्पना भी नहीं है कि मिठाई आई है इतनी बढ़िया, बोलो उसको उसका हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा ही रखेगी माँ। तो जो भगवान का काम करेगा वो नुकसान में रहेगा क्या भाई? भजन करना, साधन करना ये एक बात है, और भगवान का काम करना ये बहुत अलग बात है। गीता हम पढ़ें ना पढ़ें, समझ में आए ना आए, पढ़ें अच्छी बात है, समझ में आए और अच्छी बात है। इससे भी बहुत ऊंचा काम है कि हम भगवान का काम करें, और भगवान का एक ही काम है, गीता का प्रचार। हमें गीता समझ में आई कि नहीं आई, बहुत स्पष्ट कसौटी लगा रहा हूँ मैं। हम यहाँ से जाने के बाद यदि 10-5 लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार गीता में नहीं जोड़ें, अपने मान अपमान, अपनी डिग्निटी, अपनी पोस्ट को पटक के नीचे और थोड़ी नहीं सहलाएं, यार पढ़ना है तेरे को, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। यदि ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हमको गीता समझ में
और गीता पढ़ी हुई है, ऊंची ऊंची हैं और श्लोक निकल रहे हैं, लेकिन भगवान का काम नहीं करना, किसी को नहीं कहना, तो हम गीता पढ़ते हुए भी दूर है हमारे साथ। यही बात है, उसकी दुर्गति नहीं होगी। अब भगवान एक बात कह रहे हैं, इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों कहा। अभी भगवान खुद कह रहे हैं, आप देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, कैसी विलक्षण बात कह रहे हैं, जीवन की धारा बदलेगी इससे। क्या श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान, पढ़िए श्लोक को। तपस्भिभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिका कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो जा। आप गीता को यदि डीपली देखें, समय मिले कभी, तो भगवान ने कमांड बहुत कम जगह दिया है। हमारे सनातन धर्म में कमांड दिया भी नहीं जाता। हाँ, दिया जाता है जब देखा जाता है कि बच्चा है गिर जाएगा इधर उधर, तो थोड़ा सा कमांड, नहीं तो हमारे यहाँ क्या है शास्त्रों में, प्रॉज एंड कॉन्स बता देंगे, ये प्लस है ये माइनस है। भाई अर्जुन देख, ये रास्ता है, इस पे ये जाएगा तो ऐसा, ये ऐसा है, टेक योर डिसीजन। यहाँ मार मार के मुसलमान नहीं बनाते, लेकिन भगवान ने कहीं कहीं कमांड दिए हैं। तो संत कहते हैं जहाँ कमांड दिया है ना भगवान ने, उस बात को बिना विचार करे खोपड़ी में बिठा लेना कमांड है। वो कमांड का मतलब एज इट इज मानो, तुरंत मानो उसको, है ना। तो क्या कमांड दिया भगवान ने? भगवान ने कहा तपस्वियों से भी योगी। तो तपस्वी कौन है भाई? जो तप कर रहा है। तप करना मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को, एकादशी व्रत करना क्या है भाई? तप है ना। कईयों की तो फूंक निकल गई जब मैंने कहा करना है तो क्यों है ये? तप नहीं है। और बिना तप के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, ज्ञान टिकेगा नहीं। अभी कार्तिक मास आएगा, अधिकांश माताएं और कुछ पुरुष सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं। क्या है ये? तप है। और हमारे जैसे ज्ञानी रजाई में पड़े पड़े कहते हैं इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, भगवान से प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव भाव भाव। उनको रजाई में ही भाव आ रहा है, बाथरूम से तो है ही नहीं भाव, बाथरूम में से तो गायब हो गया, रजाई में घुस गया भाव। हाँ। इन ज्ञानी पुरुषों को भाव आता है, यानी हमारे जीवन से तप गायब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई बोलिए? आज हमारे रहन सहन में, खाने पीने में तप कहाँ है? देखो देखो। तो बड़े से बड़े तप से भी कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। ये तो कुछ नहीं है, तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाए। तप तो बहुत बड़े होते हैं। भगवान कह रहे हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ। अच्छा, और ज्ञानी? ज्ञानी मतलब वेद पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, व्याख्या दे रहा है, समझ रहा है, बता रहा है, ऐसा ज्ञानी? हाँ, भगवान कह रहे हैं उससे भी योगी श्रेष्ठ हैं, उससे भी योगी श्रेष्ठ। और कर्मी? कर्मी कौन है भाई? तो भगवान कह रहे हैं जितने भी संसार में परोपकार हो सकते हैं। आप कहेंगे भाई साहब हमारा तो काम ही अलग है, हम तो शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छा हम चिकित्सा के क्षेत्र में, अच्छा। अरे भाई किसी भी क्षेत्र में जो शुभ कर्म सत्कर्म हम करते हैं, बड़े से बड़े, जितनी हमारी सामर्थ्य हम क्या कर पाएंगे, लेकिन चलो गाने तो बड़े ही गाते हैं हम। तो जितने भी बड़े से बड़े हमने कर्म किए, उन कर्मियों से भी कौन श्रेष्ठ है? वाह भाई वाह। तो ये क्या चीज़ है भैया योगी ऐसा जो इन तीनों से श्रेष्ठ है? तो देखिए इन तीनों से श्रेष्ठ क्यों बताया भगवान ने। इन तीनों में ही एक बात है, क्या? इनमें सकाम भाव है। यानी ये तप तो कर रहे हैं, ज्ञान तो अर्जन किया, परोपकार तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ। इनसे बच के रहना जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत ऊंची रकम है। जो कहता है कि मेरे को ये चाहिए, वो तो बहुत ढीला आदमी है, नीचे आदमी और पकड़ में आ रहा है। कुछ लोग होते भाई साहब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तुलसीदास जी ने एक चुटकी भरी है हमारे ऊपर बहुत तगड़ी।
हम जब परोपकार करेंगे, जब हम तप करेंगे, जब हम माला करेंगे, जब हम व्याख्यान देंगे, हम कुछ भी करेंगे, तो हमारे खोपड़ी में कहीं न कहीं चाहे कुछ नहीं चाहिए, चल ठीक मान ली तेरी बात बेटा, लेकिन ये बात तो बैठी रहती है कि यार ये लोग हमको अच्छा को भल कहे यह वासना उड़ते। अच्छा, आपका माला में मन नहीं लग रहा है, सपोज आज आपने प्रण कर लिया मेरे कहने से, सीधे आदमी आपने मान ली कि आज से हमको 16 माला करनी है, 4 करनी है, सबका अपना अपना प्रण है, और आप माला कर रहे हैं और माला में मन नहीं लग रहा आपका, थोड़ा हरे कृष्ण पंखा यार यही था कि वो जला वाला जो कृष्णा कृष्णा चाहिए, नहीं वो भी जलाता कृष्णा 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 चल रही है, चलो जैसी भी चल तो रही है ना, नहीं करने वालों से बेहतर है, ठीक है। कोई ये मत कह देना कि ये फर्जी माला है, ठीक है, फर्जी वो हैं जो कुछ नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये फर्जी नहीं है। जो माला करेगा वो आज नहीं तो कल कहीं पहुंचेगा, वो ज्ञानी कहीं नहीं पहुंचेंगे। चलिए, अब ऐसे माला करते करते सपोज कोई आपका व्यक्ति आ गया, दोस्त आ गया, और उसको बस आपसे कोई एक चीज़ पूछनी है, हाँ ना की, लेकिन हो सकता है आप उसको देखते ही तुरंत समाधि में चले जाएं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब वो भाई साहब इंतजार में कि यार इनकी जरा समाधि टूटे, तो हमारा 1 सेकंड का प्रश्न है, ये काम करना है कि नहीं करना, हम अपना काम करें, लेकिन इनकी समाधि अब टूटने वाली क्यों? मान बढ़ाई की इच्छा कहीं न कहीं अंदर, मान बढ़ाई जो लोग कहते हैं हम नहीं चाहते, कई बार ऐसा होता है कि वो मान बढ़ाई बहुत चाहते हैं। एक आदमी ने कहा कि साहब हम आपकी गीता सेमिनार के बाद हमारे बात समझ में आ गई है और अब हम बिल्कुल निष्काम हो गए कि यार गजब, इतनी जल्दी आपका प्रभाव, हम तो 12 साल से एड़ी रगड़ रहे भैया। 2012 में ताहिल साहब ने कान पकड़ के हमको लगाया था गीता में, हम कौन से लगने वाले थे, हमको इच्छा से आए थे क्या? चारों तरफ से घेर घार के, जैसे भैंस को और सांड को जैसे घेरते ना इंजेक्शन लगाने के लिए, इधर बांधते हैं इधर बांधते हैं, ऐसे ही हम आड़े तिरछे, और क्या है, सही पूछो जब तो ताहिल साहब जैसे संत आते हैं जो ठोक देते हैं इंजेक्शन पकड़ पकड़ के बेटा। तो हमने कहा यार हमारे तो अब तक निष्काम भाव नहीं आया, आपके भाई साहब एक सेमिनार में आ गया कि भाई साहब आपने तो कहा कि जो निष्काम होता है उसको ज़्यादा मिलता है। हमारे तो बात समझ में आ गई आपकी एक बार में। आपने कहा जो नहीं चाहता है, जो निष्काम होता है उसको ज़्यादा मिलता है उसकी इच्छा से भी। हमने तो पकड़ लिया, हम तो निष्काम हो गए एकदम से। ये सकाम भाव हमारे ज्ञान को, तप को, कर्म को यानी परोपकार को डिग्रेड कर देता है। और योगी कौन है? जो चाहे झाड़ू लगाएगा, चाहे छोटे से छोटा काम करेगा, प्याऊ पे बैठा है, लेकिन वो भगवान का काम मान के निष्काम भाव से कर रहा है। वास्तव में बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, बल्कि वो खुश है कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, वरना भगवान अपना काम किसी से भी करा लेते। आज भगवान ने मेरे को मौका दिया, सामर्थ्य भी दी, और मैं बोल पा रहा हूँ, मैं ये काम कर पा रहा हूँ, वरना भगवान की इच्छा हो तो एक कनपटी दें, दूसरे को बैठा दें। अरे क्या है भाई, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपाद मदहम वंदे है। हम यदि कोई सेवा कार्य कर पा रहे, कुछ अच्छा कर पा रहे, तो भगवान को लाख धन्यवाद देना चाहिए, लाख एहसान है उसका। और यदि हम किसी को कुछ कर पाए, तो स्वामी जी कहते हैं जैसे यदि आप कर्जा उतार दो, चेक काट दो, अपने उसके लोन का अंतिम चेक जब काटते हो तो जितनी खुशी होती है कि यार आज अंतिम चेक कट गया, अब चुक गया लोन, 20 साल का कर्जा उतरा, हटा लग, ऐसे ही आपको दान देते हुए, सेवा करते हुए खुशी हुई अंदर से, तो सेवा हुई। और यदि आपने डायरी में लिख लिया कि भाई साहब इनकी सहायता हमने जब जब करी थी, बाकी हम कहते नहीं हैं, हमारी कहने क्या, हमने लिफाफा तो 31,000 का दिया, लेकिन सब भगवान का, हमारी कोई कहने की आदत नहीं है। 30 साल पुराना परोपकार भी हम भुलक्कड़ एक भी नहीं भूलता। बोलो भूलता हो तो बताओ कोई आदमी। चश्मा भूल जाएगा, फोन नंबर भूल जाएगा, 30 साल पहले हमने किसको क्या दिया, किसका क्या परोपकार किया, बोलो भूलते हो? भुलक्कड़ है हम, चश्मा भूलते हैं बहुत सारे, लेकिन ये नहीं भूलते। ये इसके कारण डिग्रेड हो जाती है काम। तो हम योगी बने, भगवान ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी हो जा।
तू जिस फॉर्मेट में है, तेरे को जो रोल अभी मिला है मैंने ही दिया है तेरे कर्मों के हिसाब से। तू पति है, तू पत्नी है, तू शिक्षक है, तू विद्यार्थी है, तू देशभक्त है, तू राष्ट्रभक्त है, तेरे को जो रोल मिला है, तू स्त्री है, पुरुष है, उसी रोल को तू अब निष्काम भाव से कर। यहीं से परमात्मा प्राप्ति का मार्ग निकलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। अब ये श्लोक हम कल लेंगे, बहुत विलक्षण श्लोक है, इससे भक्ति षटक निकलेगा, है ना। तो इसकी व्याख्या हम कल ही लेते हैं, आज बस इतना ही, है ना। है क्या लें? चलिए पढ़ लेते हैं। महावीर जी कह रहे हैं इसको पढ़ लो भाई श्लोक। योगियों में भी भगवान, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये PhD लेवल का प्रश्न है जिसको भगवान कृपा पूर्वक बता रहे हैं। अर्जुन को तो कल्पना ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं योगी इन तीनों से श्रेष्ठ है। अर्जुन कहाँ योगी में अटक रहा है, देख मैं तेरे को कोहिनूर हीरा देता हूँ। योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो सुन तू मेरे से। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वो योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ। क्या बात है। ये हम कल देखेंगे भाई, है ना। 7वें अध्याय में जो भगवान का हृदय है, भगवान अब वो बात कहेंगे जो हर किसी से कही नहीं जाती। आप किताब से पढ़ें 7वां अध्याय और फिर हम कल लेंगे इसको। गोविंद जय जय गोपाल जय।